पैसे दे दो तो कोई मुश्किल नहीं, अगर पैसे ना होन तो मुश्किल आ। सिर्फ जमीन सेल करने का ये मकसद सी कि मेरे बेटे को कोई मुश्किल ना आए। बेटे खाना सामने रखो, थोड़ी खा लो। आपको कब पता चला उसकी डेथ होगी? मैं आज भी इंतजार में हूँ, मेरा शहजेब आएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਰਚਰ करते ही, मारते ही डंडे ਨਾਲ। वीरान में दाखिल होना है तो एक गाड़ी में जो है ना 13-14 लोग बैठते, कोई मर जाए वो उठाते भी नहीं। टंकी जो है ना वो समझ लें कि आपने पैसे दे के मौत खरीद। ਏਜੰਟ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ माशाल्लाह 5, एक ਦੇ 3 ने, एक ਦੇ 2 ने। माशकल की पहाड़ी है, वो इतनी ऊंचाई होती है कि भाई ऊपर से हवा से भी गिर जाता है। हवा से भी बंदे गिरे हैं और मर जाते हैं। हाँ जी, उठाता कोई ना मारते हैं, चलो चलो आगे निकलो। शौक से चले जाते हैं और माँ बाप भी भेज देते हैं। वहाँ पे सड़कों में, बाजारों में और पार्कों में ये लेटे होते हैं, गुर्बत के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। बैरून मुल्क सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाब या सरहद के उस पार मौत का अंधेरा, डंकी आज भी सैकड़ों पाकिस्तानी नौजवानों की जिंदगियां निगल रही है। क्या हुकूमत डंकी माफिया का नेटवर्क बेनकाब करने में नाकाम है, या ये डंकी माफिया इस कदर ताकतवर है कि इनको पकड़ना नामुमकिन है? आज पकड़ होगी डंकी माफिया की। खुशहाल मुस्तकबिल का ख्वाब या मौत का कुआं, पाकिस्तानी नौजवानों में गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का जुनून अब एक संगीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालिया आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ चुका है। गुजरात, गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन जैसे अजला से शुरू होने वाला ये सफ़र लीबिया और तुर्किया के रास्ते यूनान और इटली की सरहदों तक जाता है। इंसानी स्मगलर्स एक नौजवान से 30 से 45 लाख रुपए तक वसूल करते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ मौत की जमानत मिलती है। दुबई से लिबिया, फिर खतरनाक कश्तियाँ। सिर्फ जनवरी 2026 में 76 पाकिस्तानी नौजवान लापता हुए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में समुद्री रास्तों पर कम अज़ कम 2185 अफराद जान से हाथ धो बैठे या लापता हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बताई जाती है। बहिरा रूम के रास्ते लिबिया से इटली जाने वाले मुहाजिरीन में पाकिस्तानी अब भी सरे फहरिस्त 5 कौमियतों में शामिल हैं। साल 2025 के दौरान पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में गैर कानूनी हिजरत में 47% कमी रिकॉर्ड की गई और 1700 से जायद एजेंटों को गिरफ्तार किया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने सिर्फ 2025 में शक की बुनियाद पर 51,000 से जायद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया, ताकि उन्हें इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचाया जा सके। ये नाज़रीन, उस ट्रैवल एजेंट को पकड़ने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे, और 423 नंबर कमरा है। अच्छा सर, जाली वीज़ा दे रहे हैं आप? नहीं भाईजान, मैंने जाली वीज़ा नहीं दिया। सर जाली वीज़ा दिया, सारे रिकॉर्ड आपकी भी बात करते हैं सर। इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। हमारा कंसल्टेंसी का काम है। अच्छा, ठीक है, हम लोगों ने कंसल्टेंसी पे वीज़ा लगवाते हैं। अच्छा, जिनसे हमने काम करवाया, अच्छा, वो बंदा मेरे से फ्रॉड करके चला गया। अच्छा जी भाईजान, ये आपने इन्हें वीज़ा दिया था? मैंने इनको प्रिंट दिया था वीज़े का। वो जाली था? एक मिनट सर, एक मिनट दिया था सर। आपने दिया था? वो जाली वीज़ा था? मुझे आगे से मिला, मैंने इनको। सर वो जाली वीज़ा था? सर मैं जो आपको बात, मुझे आगे से मिला, मैंने इनको दिया। सर इतना बता दें, वो जाली वीज़ा था? नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक वो जाली नहीं था। कितने महीने पहले दिया था आपने इसको? तकरीबन हो गया कोई 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गया। 6-7 महीने से ये शख्स आपके पास पैसे लेने आ रहे हैं? नहीं सर, इनको मैंने चेक दिए थे फरवरी में। वो बाउंस हो गए? नहीं हुए, जाली चेक थे? नहीं, कोई जाली नहीं थे, मेरा अपने अकाउंट का चेक है। अच्छा, पैसा उन पे स्लिपें लगी, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ये 5 लाख के चेक, ठीक हो गया। उन चेकों पे, उन चेकों की वीडियो भी हमारे पास मौजूद है इनके देते हुए। उन पे इनके साइन भी मौजूद है। 2 चेकों पे स्लिपें भी लग चुकी हैं, ठीक हो गया। और इनके खिलाफ एप्लीकेशन भी हमने जमा करवाई हुई है, लेकिन ये किसी से साइड पे आ नहीं रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि हमारा इधर फ्रॉड हो गया, कभी कहते हैं मेरा कोई फौतगी होगी, कभी कहते हैं मैं बीमार हूँ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं अभी कह रहे थे जी पेमेंट रेंज नहीं हुई है, जो करना कर लो। ऐसा इस तरह बदमाशी भी करने लगे वो कारोबारी आदमी। सर वो एक शरीफ आदमी है, वो एक मजदूर आदमी है जिसके आपने 25 लाख रुपए खाए हुए हैं। सर आप बात कर रहे हैं, बैठ थे ना। जाली वीज़ा दिया गया और वो बेचारा 8 महीने से यहाँ पे धक्के खा रहा है, वो हमारे पास आया है। ऐसे ये मामला चल रहा है, किसी को जाली वीज़ा दिया जाता है, किसी चले अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए सर, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। नहीं सर, ये किसी के कहने पे बंद नहीं होगा। किसी के आप भाई हो यार, ऐसा क्या मसला? आप किसी के कहने पे बंद नहीं होगा। एक मिनट, आप ऐसे दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते। एक मिनट, क्या हुआ, क्या हुआ?
बदतमीजी नहीं करेगा, कोई बदतमीजी नहीं करेगा। हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम कोई गलत, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। कोई भी इधर किसी को हाथ नहीं लगाएगा, किसी को मारेगा नहीं लगाता कोई। रोज मीडिया वाले आते हैं डेली। ठीक है सर, आते होंगे, आते। ठीक है, वो मेरे प्लाजा के सदर है, वो पूछने आए हैं तो उनका हक भी बिल्कुल बनता है। आप बैठे तशरीफ रखें। अच्छा सर, हमारा भी हक बनता है, हम भी पूछने आए हैं। देखिए सर, आपने पूछ लिया, मैंने आपको जो हक सच की बात थी बता दी। आप ठीक है, आपके साथ जो जिन्होंने ये क्लेम किया है वो कहते हैं आपने उनको जाली वीजा दिया है न्यूजीलैंड का। देखिए मेरी भाई, हाँ जी, उनके पास सबूत है। मेरी बात सुन। हाँ जी, और वो आगे से धमकियां दे रहे हैं, मार्केट वाले यूनियन वाले इकट्ठे हो रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। सर वो आपको 8 महीने से कह रहे हैं सर। यार कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने क्या किया यार, मैंने कुछ कहा? अगर मेरा कोई गुनाह था बता सर। वो आपको 8 महीने से कह रहे हैं। वो सदर साहब आगे पूछने के लिए आया ना। आपने अभी इनको कहा है कि जो हो सकता है कर लो। मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा। आपने भी इनको नहीं कहा? नहीं, यहाँ जितने लोग, अगर मैंने ये बात की हो ना, जो आप स्टोर की सजा मेरी हो सर, उनके 25 लाख वापस दे देता हूँ सर। मैंने उनको पीर का कहा, पीर को दे दूंगा मैं इनको पैसे। सर आपके चेक बाउंस हुए हैं, आपके चेक जाली थे, आपका वीजा भी जाली था। बात तो पूरी सुन लेना सर। जी सर। अगर मैंने इनको चेक पैसे ना देने होते, मैं इनको किसी को डालता, बीच में सिफारिशें डलवाता, टाइम लेता। मैंने कहा ये चेक है, इन्होंने मुझसे बगैर डेट के चेक लिए बगैर डेट के, बगैर डेट के। आपने डेट ऐड की है, मैंने नहीं, वीडियोस बनी है मेरे पास, आपने डेट ऐड की है। आप चेक कर ले, मैंने नहीं डाली उस पर। सर ये शरीफ आदमी आपके पास 8 महीने से चक्कर लगा रहा है, आपने किसी और को पैसे भेजे? जी मेरे पास सारा प्रूफ है। अच्छा, जो मैंने जो वीज़ा, आपने इतना बड़ा ऑफिस खोला हुआ क्यों बंद करते इतनी देर से? आप 8 महीने से उनको पैसे नहीं आप दे रहे, आप उनको जाली वीजा दे रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं सर, नहीं मेरी बात आपने बोल लिया, आपकी बात पूरी होगी। और साफ अली खान, आपकी बात पूरी होगी। मेरा नाम शहबाज अली, सही शहबाज अली खान। जी जी, शहबाज अली खान सर। बात यह है मेरा भाई, मैंने इनको कहा, इनसे वादा किया कि यार मैंने ये जगह बेची है, मुझे इसकी पेमेंट मिलती है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब यार इसको प्लीज जरा थोड़ा सा मेहरबानी सर। ये नहीं हो सकता आप नहीं। इसके अंदर मैं आप जो बात आपको बताने लगूँ, ये मेरे पास, ये हम बात काट देंगे, आप बताएं। ये मेरे पास आए थे मेरी फैमिली के थ्रू, मेरी भांजी के थ्रू आए। इनकी कोई रिश्तेदार दोस्ती थी। आपने उसका भी लिहाज नहीं किया? नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, अगर मैंने 25 लाख खा लिए, ज़्यादा गलत क्या होगा? मेरी गलती ये है कि मैंने इनको किसी से वीज़ा निकलवा के दिया, वो जाली निकल आया, उसके बावजूद मैंने उनका पैसे मांगे। सर आप मुतअद्दिद बंदों को इसी तरह फ्रॉड कर चुके हैं, आप मुतअद्दिद बंदों के साथ इसी तरह स्कैम कर चुके हैं, जिसके हमारे पास प्रूफ्स हैं, जिसके हमारे पास वाज़िया रिकॉर्ड्स हैं, सबूत हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं। सर आप मुतअद्दिद बंदों के साथ ऐसे करते हैं, आप मुतअद्दिद बंदों के साथ ऐसे करते हैं। साहब भाई नहीं किया, इनके 25 लाख, आप मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, नहीं किया मैंने। ये शरीफ आदमी को जान के लाले पड़े हुए हैं, मैंने कोई पैसे दिए हुए, उसने पैसे मैं इनकी पेमेंट मैं ऑन कैमरा ऐसे, ये सिर्फ एक पाकिस्तानी नहीं, ऐसे बेशुमार मुतअद्दिद पाकिस्तानी है। जी जी, ऐसा ना करें। आप ऑन कैमरा क्या कह रहे हैं? मैं ऑन कैमरा आपसे ये बात कर रहा हूं, इधर घर के सामने देखिए। मैं ऑन कैमरा आपसे ये बात कर रहा हूं कि मैं इनको पीर को उनकी पेमेंट दे दूंगा। आप पीर को इनकी पेमेंट दे देंगे? सर आप अभी इन्हें पेमेंट दे दें इनकी। मैं आपको कसम उठा के कहने को तैयार हूं कि मुझे पैसे मेरे पास नहीं है। सर पीर को आप हमें मिलेंगे नहीं, पीर को आप चले जाएंगे? इधर ही मिलूंगा आपको, मैं इधर ही मिलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहीं नहीं जाता। सर आप इनके पैसे अभी दे दें इनको। उमर भाई, सर आप पुलिस की कार्रवाई करना चाहते हैं? सर हमने पुलिस को भी बुला लिया, पुलिस भी आ रही है, मौके पे आ रही है, अभी आ रही है। वो वाईफाई पे कॉल किया उन्होंने, जब इन्होंने आपको भी बंद किया है, नजरबंद आपको कर दिया, लाइटें बंद कर दी है, इन्होंने दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और धक्के मारे आपकी टीम को, धक्के मारे गए और गालियां दी गई। सर आपकी टीम को धक्के और गालियां दी गई। मैं सारा वाईफाई पे कॉल करके बता दिया, पुलिस भी 2 मिनट में पहुंच रही है, बस 1 से 2 मिनट में पुलिस भी आ रही है। सर ये बंदे वो भी प्रोवाइड करेंगे जो इन्होंने कैंप बनाया हुआ है, जो ये पूरा टोला बना के इन्होंने वीजा चाली दिया है, हमने वीजा एम्बेसी से कंफर्म करवाया। आपको वो भी हम देते हैं प्रिंट। उसके अलावा हमने टिकट दिया, इन्होंने 4 लाख की टिकट के पैसे लिए हमसे कि जो टिकट फटाफट करा लो, आगे महंगी हो रही है, आगे महंगी हो रही है। टिकट भी इन्होंने जाली दी है हमें, टिकट का प्रूफ भी आ गया, टिकट भी फेक है, वो इन्होंने हमें टिकट भेजी है। इन्होंने हमारा पासपोर्ट भी रखा हुआ है, पासपोर्ट पे वो लगा हुआ है, पासपोर्ट पे वो लगा हुआ, प्रोटेक्टर भी लगवाया इन्होंने कुछ जाके, उसकी भी इनके व्हाट्सएप पे चैट की हिस्ट्री सारी पड़ी हुई है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा फ्रॉड है, खुदा की कसम। वो बच्चा रोने को आ गया, वो बच्चा रोने को आ गया बेचारा। एक मिनट सर, आपको इसमें तरस नहीं आया? इन्होंने आपको तरस आ गया? टंकी के जरिए बच्चे को बाहर भेजना, ये कोई नया काम है, स्मगलिंग वाला काम है इनका, ठीक है। और इन्होंने टंकी के जरिए इसको बाद में पकड़ा जाए, मर जाए, ये इसकी माँ बेचारी कहाँ से टूटती फिरेगी? ये तो इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं सारे सर। यार आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी आंखें नम है कि बड़े हमारे अभी इसी हफ्ते का वाक़या है कि 17 से ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं जो जान की बाजी हार चुके हैं। कई सौ
पाकिस्तानी इस वक्त लापता है डंकी की जद में। और क्या किनका कसूर है, ये हमारे जनाब खड़े हुए हैं, इनका कसूर है। इन जैसे ट्रैवल एजेंट्स की वजह से ये सारा मामला पेश आ रहा है। कई लोग अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं, कई लोग अपनी कुल कायनात अपनी पूरी जिंदगी की कमाइयां हार रहे हैं, और ये सिर्फ ये शख्स खड़े हुए हैं। और ये सिर्फ ऐसे आप इस शख्स का चेहरा देखें, कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। और FIA सारे मामले में सोया हुआ है। FIA किस मामले में क्या कारकर्दगी है, FIA इन मामलों में क्या कर रहा है कि लोग जान की बाजियां हार रहे हैं, लोग डंकियां लगा रहे हैं, लोगों को जाली वीजे दिए जा रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। टंकियां लगाते हैं वो बच्चों को, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, इन्होंने क्या कहना है? मेरे प्यारे भाई, मैंने कोई टंकी, मैं टंकी का बेचारे की हड्डियां वापस नहीं आ रही, उस बेचारे की हड्डियां उसकी मां पे क्या गुजरेगी? ये लोग तो इस तरह ड्रामे करते हैं, फ्रॉड करते हैं, इनको कहां से इनको शर्म नहीं आती है? मैं क्या हाथ जोड़ चुका हूं, मैं मुसलमान है, बस करो यार, आगे ना ड्रामे बात। मुसलमान है भी कई लोग हैं सुने, ये मुसलमान है। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त कलमा चौक खड़ा हूं, कोई किसी दूर देहात गांव में नहीं खड़ा हुआ, किसी कच्ची आबादी में नहीं खड़ा हुआ, किसी पंजाब से बाहर किसी जगह नहीं खड़ा हुआ। लाहौर का सबसे पोश एरिया, लाहौर की सबसे सेंटर में कलमा चौक पे सेंचुरी टावर पे मैं खड़ा हूँ, 4थे फ्लोर पे इस वक्त। और ये जनाब मौजूद है, ये कहीं पे मरियम नवाज के पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है, मरियम नवाज के सबसे पोश इलाके में ये सब कुछ हो रहा है। और ये जनाबे वाला बैठे हुए हैं, ये शख्स है जिनके साथ ये जुल्म और ज्यादती के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। ये नाज़रीन जो लोगों की जानों से खेल रहा था, जाली वीज़े दे रहा था, डंकियाँ लगवा रहा था नौजवानों की, उस शख्स को हमने अभी पुलिस बुलाई है, 15 पे कॉल की है। हम जब इसके ऑफिस आए इसको पकड़ने के लिए, इसको एक्सपोज किया, सारे प्रूफ इकट्ठे किए, तो उसने उनके जितना भी गैंग था साहब ने हम पे दावा बोल दिया, हमें हफ्ते पे जहाँ में रखा गया। और उसके बाद हमने 15 पे कॉल की, पुलिस आई और अभी पुलिस स्टेशन में लेके जा रही है। और ऐसे बेशुमार पाकिस्तान में नौजवान हैं जिनके साथ दिन दिहाड़े रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह उनके साथ ज्यादती की जाती है, उनके पैसे खाए जाते हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो डंकी लगाए या उनको जाली वीज़े दे के इतना जलील ख्वार किया जाता है कि वो अपनी जान लेने तक की नौबत पर आ जाते हैं। अब पुलिस क्या फर्दर कार्रवाई करती है, क्या मामला चलते हैं, ये तो अब पुलिस जाने, कानून जाने। ईरान में दाखिल होना है तो एक गाड़ी में जो है ना 13-14 लोग बैठते, कोई मर जाए वो उठाते भी नहीं। डंकी जो है ना वो समझ लें कि आपने पैसे दे के मौत खरीदी। पहले डंकी मैंने ना 2013 में लगाई थी। एजेंट ने कहा था जी सफ़र इतना मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन हमने 24 घंटे भी जो है ना पैदल सफ़र किया है। यहाँ से हम गए हैं कोयटा से वो हमें बॉर्डर की तरफ लेके जाते हैं, वो 2-3 दिन गाड़ी जो है ना चलती है पाकिस्तान में। वहाँ से फिर हम पहाड़ों के जरिए जो है ना ईरान में दाखिल होते हैं। एक गाड़ी में जो है ना 13-14 लोग बैठते हैं, GLI XLI 4-5 बंदे डिग्गी में बिठाते हैं, 3 बंदे वो अगली छोटी सीट जो बड़ी होती है उस पे बिठाते हैं, 4 उसके पीछे बिठाते हैं, 2 आगे फ्रंट पे बिठाते हैं। और वो सफ़र जो है ना कम से कम बगैर रुके वो सफ़र 12-13 घंटे का होता है। उसमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। एजेंट यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, रास्ते में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारा कुछ होता है। वहाँ से फिर तेहरान जाते हैं, तेहरान से फिर बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर से फिर डंकी वगैरह लगाते हैं। ईरान के बॉर्डर से तुर्की में बाज़ औक़ात ऐसा होता है पकड़े जाते हैं, वो पीछे फेंक देते हैं। जो एजेंट होते हैं तुर्की में डंकी लगवाते हैं उसी टाइम, फिर अगर पहुँच जाओ ठीक है, नहीं तो फिर वो पकड़ के वापस फेंक देते हैं। जब तक पहुँचना नहीं है ना आपने तो ऐसे ही चलना है। तुर्की जाके अगर काम शाम करो, पहले तो जब हम गए थे 22-23 रुपये जो है ना एक दिन का वो दिहाड़ी होता था, उसमें तो इंसान का नहीं चलता निज़ाम ना। फिर लोग आगे यूनान चले जाते हैं। पहले तो कश्तियों पे जाते थे ना समंदर के ज़रिए, अब तो टैक्सियों पे भी जाते हैं लोग, पैदल भी जाते हैं। वो नसीब की बात है कि अगर आप पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये ही डंकी का सफ़र है। हालात जो है होते हैं ना वो इंसान को मजबूर करते हैं, आसान कुछ भी नहीं होता। रास्ते में ईरान में भी ऐसा होता है कि कोई मर जाए वो उठाते भी नहीं है। जब हम यहाँ से पाकिस्तान से तुर्की गए हैं तो हमें 24 दिन 25 दिन लगे, लेकिन ये ख़तरनाक काम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप भाई अपने भाइयों को या अपने बच्चों को जो है ना डंकी ना लगवाए। अगर आप पैसे पीछे से नहीं देंगे ना वो आपको कभी भी डंकी नहीं लगवाएंगे। उससे आगे इटली की जो गेम है ना वो समंदर से लगवाते हैं, यानी कि शिप वगैरह जाते हैं वहाँ से, तो वो भी बड़ा नुकसान होता है। आपने सुना ही होगा न्यूज़ में, शिप डूब गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बस ये डंकी की कहानी ऐसी ही है। डंकी जो है ना वो समझ लें कि आपने पैसे दे के मौत खरीदनी है। पैसे दे दो तो कोई मुश्किल नहीं, अगर पैसे ना होन तो मुश्किल आ। सिर्फ जमीन सेल करन दा ये मकसद सी कि मेरे बेटे नूं कोई मुश्किल ना आए। बेटे अखां दे सामने रखो, थोड़ी खा लो।
आपको कब पता चला उसकी डेथ हो गई? मैं आज भी इंतजार में हूँ, मेरा शहजेब आएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਏਜੰਟ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ 2 ਨੇ।